आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव बहन। आयुष्मान भव। चित्रगुप्त जी, हमारा आशीर्वाद विंध्या बहन पर असर नहीं कर रहा है। आयुष्मान भव बहन। भैया, आप हमको आशीर्वाद दे दिए, हमारे लिए इतना बहुत है। आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो कोई भी मुसीबत हमरा कुछ नहीं कर सकती। हमने विंध्या बहन को उपहार के रूप में एक आशीर्वाद दिया। कितना खोखला, कितना निरर्थक चित्रगुप्त जी। क्यों चित्रगुप्त जी हम अपनी बहन को आशीर्वाद नहीं दे पाए? नारायण नारायण। नारद जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणाम चित्रगुप्त जी। महाराज, हम आप दोनों की मनस्थिति से भली भांति परिचित हैं। हम अच्छे से जानते हैं महाराज कि आप दोनों बहुत दुखी हैं। परंतु महाराज, आप कुछ भूल रहे हैं। महाराज, ब्रह्मा जी ने हमारे द्वारा आपको एक संदेश भिजवाया था। यदि आप पृथ्वीलोक पे रहना चाहते हैं तो आप किसी को जीवन दान नहीं दे सकते। नारायण नारायण। क्षमा चाहते हैं महाराज, परंतु आप विधि के विधान को नहीं बदल सकते। नारद जी, कुछ तो होगा जो हम अपनी बहन के लिए कर सकते हैं। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो उपाय होगा। महाराज, यदि कोई रास्ता होगा भी तो वो केवल ब्रह्मा जी के पास होगा। एक वही है महाराज जो इस समस्या का आपको उपाय दे सकते हैं। नारायण नारायण। अगर ऐसी बात है नारद जी तो फिर ठीक है। हम स्वयं ब्रह्मा जी से बात करने चाहेंगे, किंतु हम हार नहीं मानेंगे चित्रगुप्त जी। यदि विंध्या बहन के जीवित रहने का उपाय ढूंढने के लिए हमें तीनों लोकों की परिक्रमा भी करनी पड़े तो हम करेंगे। धरती और आकाश चाहे एक क्यों ना करना पड़े, किंतु हम अपनी विंध्या बहन पर आंच तक नहीं आने देंगे। बबलू के पापा, बबलू के पापा एक बात पूछे। विंध्या, अगर तुम ये पूछना चाह रही हो मैं सो गया हूँ तो हाँ, मैं सो गया हूँ। हम ये नहीं पूछना चाह रहे हैं बबलू के पापा, हम कुछ और पूछना चाह रहे हैं। प्लीज सुबह बात करेंगे। बबलू के पापा, हमको ना बहुत बहुत बेचैनी हो रही है, दिल घबरा रहा है हमारा। विंध्या, क्या बात है? बबलू के पापा, हमको बहुत अजीब सा लग रहा है। हाँ? बेचैनी हो रही है। आप एक काम करेंगे, घर वालों को बुला लाएंगे। डॉक्टर के पास चलें? कुछ चाहिए? मैं कुछ बना के लाऊं? नहीं बबलू के पापा, चाहिए ना, हम वो आएंगे ना तो हम बात करेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा, चाहिए। सबसे बात करना चाहते हो? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं बुला के लाता हूँ। मेरा बच्चा। क्या हुआ मम्मी? नींद नहीं आ रही है? हाँ, नहीं आ रही है। बैठो। क्या हुआ बुझिया? तबीयत ठीक नहीं का तारी? ठीक हूँ माँ, बैठो। पापा जी बैठिए ना। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, वो हम सोच रहे थे कि
आप लोग के साथ आज पूरी रात बैठ के कुछ खेलते हैं? खेलते हैं? बहुत सुबह भी खेल सकते हैं ना। ओ पापा जी, एक बात पूछें। वो हम कभी आप लोगों से कुछ मांगे नहीं हैं। आज हम सोच रहे हैं कि हम सब रात को बैठ के ना खूब सारी बातें करेंगे, कुछ खेलते हैं। ठीक है, जैसा मम्मी कहेगी वैसा होगा। आज कोई भी नहीं सोएगा, ठीक है? चलो बताओ क्या खेलना है? अरे अंताक्षरी खेलेगा? हाँ ये बात एकदम ठीक है। ठीक है, अच्छा सुना, तेरे मामा जी कहाँ हैं? जा उनको भी ले आ। जा। मामा जी की क्या जरूरत है इसमें? उनको कहाँ फिल्मी गाने आते हैं, कहाँ अंताक्षरी खेल पाएंगे? वो कबाड़ा कर देंगे, कोई भजन सुना देंगे। ये ना सच्ची बबलू पापा, अब हमरे भैया हैं, कुछ भी गाएंगे अच्छा ही गाएंगे। तू जा लेके आ। ठीक है मम्मी। ये भैया का स्यापा। हाँ बैठो ना। चलो आओ फिर बैठो सब। आओ पापा जी। ओके ठीक है, अब टीम्स बन गई। एक तरफ बिंदिया का लाडला और तुम्हारे भैया लोग, राइट? मैं, पापा जी, शिखा और सासू माँ, दोनों टीम तैयार। रेडी? ओफो मम्मी, मैंने पूरे रूम में देख लिया, पूरे घर में देख लिया, मामा जी नहीं है। सच में नहीं है? हाँ? पापा अब मेरा मतलब ये कहाँ चले गए तुम्हारे मामा? चलिए देखते हैं। भगवान, उनको बंबई भेजने की स्कीम इतनी जल्दी कामयाब हो गई। बलदेव, सच तूने कोई शैतानी तो नहीं की उनके साथ? पापा जी आप हर चीज का इल्जाम मेरे पे क्यों लगाते हो? मैं क्यों करूंगा? बबलू के पापा एक बात पूछें, आप क्या किए? कहाँ शैतानी के? कहाँ गए हमरे भैया? बिंदिया, तुम लोग सारे मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? देखो, अब खुशियां देना, छप्पर फाड़ के खुशियां देना भगवान की पॉलिसी है। मेरा मतलब कभी कभी भगवान दुख भी देता है। कहीं चले गए होंगे बबलू के मामा जी, मिल जाएंगे, हम ढूंढते हैं उनको। ये तो बड़ा सीरियस मैटर हो गया है। दादू, सीरियस मैटर नहीं, सीरियस मटर। मतलब? ये मामा जी के रूम में मिला। भैया के रूम में मैटर क्या कर रहा था? मटर क्या कर रहा होता है ना कि हमने ही वो यमराज और चित्रगुप्त को दिया था छुपाने के लिए। नहीं, मुझे लगा थोड़ा सा काम करवा लेते हैं। ये देख लो पापा जी, ये सासू माँ आप भी ना, पापा जी इनकी वजह से गए होंगे। आप लोग ऐसे ही मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो सारे। नहीं, हमरे भैया चाहें तो पूरी दुनिया छील दें। हमरे भैया मटर छीलने के डर से भाग नहीं सकते। एक बात पूछें, हमरे भैया कहीं बाहर होंगे, हम तो जा रहे देखने। आप भी चलो। हाँ, उनको ढूंढते हैं। चलो आ जाओ। ढूंढते हैं उनको। हाँ हाँ, जान छूटी, वापस ही ना आए कभी। आ रहा हूँ मैं ढूंढने उनको, आ रहा हूँ। पापा जी बिंदिया को समझाओ। बिंदिया मेरी बात सुन, इधर रुक, मेरी बात सुन। अरे सारे मोहल्ले को जगाने की क्या जरूरत है? छोटी सी बात है, मिल जाएंगे। पापा जी आप समझाओ ना इसको कुछ। ये छोटी सी बात नहीं है बबलू के पापा, पता नहीं हमरे भैया कहाँ चले गए, किसी ने तो देखा होगा। हाँ बहू बिल्कुल सही कह रही है बलदेव। सही कह रहे। और मैं मोहल्ले वालों को बता कर आता हूँ, लेकिन हाँ तब तक तुम दोनों यहीं रहना। अंदर जा, चल जाइए सोने। पापा जी हर जगह मेरी बेइज्जती करके चले जाते हो आप। भाभी, अगर हमारी बात मानिए तो तनिक भी टेंशन ना ले, भाई साहब आ जाएंगे। एक सेकंड, कहाँ गए यम जी? आंटी बताइए ना, यम जी कहाँ चले गए? ऐसे कैसे जा सकते हैं वो? बेटा श्रीदेवी, तुम क्यों टेंशन इतनी महंगी कर रही हो? हाँ तू खड़ी रह। वो पड़ोसी है ना, तो टेंशन तो होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। पापा, आप एक काम करो ना, पुलिस को फोन करो प्लीज, जल्दी। लगाता हूँ। शांत हो जाओ। चंदानी जी, कमाल का आइडिया दिया था आपने, वाकई कमाल का था। अरे साईं, तुम भी कमाल करता है सच्ची। हाँ, मैंने तो मजाक में आइडिया दिया तुमको, तुमने सच्ची मुच्ची उनको बेवकूफ बना दिया। अरे ऐसा कोई करता है क्या? बताओ। हेलो, हाँ जी भाई साहब, पुलिस स्टेशन। आज एक रपट लिखानी थी, हमारे 2 मेहमान हैं जी, वो गायब हो गए। नाम, एक का नाम है जी यमराज और दूसरे का नाम है चित्रगुप्त। भुलिया जी, वो यमराज जो है वो टोप, मेरा मतलब है अभी मुकुट पहनते हैं और नीचे धोती पहनना है, और चित्रगुप्त जो है वो पगड़ी पहन है, धोती पहन है और शर्ट वो भी नहीं पहनते।
मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो रपट लिखा रहा हूँ, असली में गुम हो गए हमारे बंदे। हेलो, अरे बात तो सुन। अरे कट गया होगा फोन। पापा हमने भैया 21 साल में हो गए। बिंदिया, आप कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे भैया मिल जाएंगे, कोशिश में लगे हुए हैं सारे बिंदिया। और फिर देखो, तुम्हारे दोनों प्यारे भैया एडल्ट हैं, अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकते हैं। अब वो मुंबई में एक्टर बनने जाना चाहते थे तो चले गए, इसमें क्या है, उनको अपना करियर बनाने का हक है। फिर रोती हो तुम। अरे लेकिन भाई साहब, कुछ तो बात हुई होगी ना, ऐसे कोई कैसे जा सकते हैं, वो भी बिना बताए। अब सब इधर देखो, सही कह रही हैं आंटी, उधर देखो। श्रीदेवी जी और मैं अभी यम भाई को ढूंढने जाएंगे। हाँ, श्रीदेवी रहने दे, अरे बदमाश है छोरा। बलदेव तू जा। पापा जी एक मिनट बलदेव पाजी, दादाजी ठीक कह रहे हैं, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। चंदानी साहब तुसी भी आओ, आ जाओ। आओ बलदेव पाजी आ जाओ। पापा जी आ रहे हैं, फिर मैं जाओ। एक बात पूछे, पता नहीं कहाँ चले गए हमरे भैया। मिल जाएंगे। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रभु, हमें पता था यमराज कि आप इस समस्या को लेकर हमारे पास अवश्य आएंगे। यही एक कारण है कि हम देवगणों को नीचे जाने की अनुमति नहीं देना चाहते। मोह में आकर न्याय नहीं होता यमराज, इसीलिए हमने आपकी वरदान देने की शक्ति भी वापस ली। कहीं आप मोह में मजबूर होकर विधि के विधान को ही न बदल दें। प्रभु, हम आपकी बात भली भांति समझते हैं, किंतु हम ये समझने में असमर्थ है कि ये हमारी बिंदिया बहन के साथ क्यों हो रहा है। वो बहुत ही भली मनुष्य है, उनके कर्म, उनके विचार बहुत अच्छे हैं, फिर ये दुर्घटना हमारी बहन के साथ क्यों? और इसका परिणाम क्या होगा प्रभु? इस दुर्घटना का परिणाम और आपकी बहन का भविष्य तो हम आपको नहीं बता सकते, परंतु यह दुर्घटना उनके किस अतीत से जुड़ी ये अवश्य दिखा सकते हैं। ये देखिए, मैंने तुझे मना किया था ना सड़क पर खेलने से, हैं? चलो जाओ अंदर जाओ। दीदी पापा मुझे खेलने नहीं देंगे। रो मत, हम है ना, हम खेलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन तुम किसी को भी मत बताना, ठीक है? अरे ओ बिंदिया, सड़क पर मत खेलो, गाड़ी आती जाती है, किसी को लग जाएगी। कुछ नहीं होगा माँ, आप चिंता मत कीजिए। ये तब की बात है जब बिंदिया बनारस शहर से दिल्ली गई, और इस मनुष्य का नाम है वीर सिंह, जो अभी भी जीवित है, पर इस दुर्घटना की वजह से अपने पैरों से लाचार। इन्होंने और इनके परिवार ने विंध्या पुत्री को बहुत कोसा है, जिसका परिणाम विंध्या पुत्री को भी भोगना है। लेकिन प्रभु, इस दुर्घटना को टालने का कोई तो उपाय होगा। हम अपनी बहन के लिए कुछ तो कर सकेंगे प्रभु, बताइए। नहीं चित्रगुप्त जी, आप विधि का विधान और हमारा लिखा हुआ नहीं बदल सकते प्रभु। यही विधि का विधान है, और विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। यह होकर रहे, यह होकर रहे, यह होकर रहे, यह होकर रहे। हमें क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु हमें विधि का विधान
बदलना होगा, क्योंकि हम अपनी बहन से उनकी रक्षा का वादा कर चुके हैं और हम वो वादा नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते। चित्रगुप्त जी, चलिए। चलिए प्रभु। यमराज, तुम विधि का विधान नहीं बदल सकते। हम जानते हैं यमराज, आप अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनका समय बदलने की कोशिश करेंगे तो खुद को दुख पहुंचाएंगे, क्योंकि समय नहीं बदल सकता यमराज। हम जानते हैं प्रभु, किंतु हम प्रयास अवश्य करेंगे। यदि हमारी बहन का समय बुरा चल रहा है तो हम समय से भी लड़ाई कर लेंगे प्रभु, किंतु हमारी बहन पर आंच नहीं आने देंगे। हमारा संकल्प अटल है। हर हाल में हम इस दुर्घटना को टाल के रहेंगे प्रभु, टाल के रहेंगे, टाल के रहेंगे। क्षमा चाहते हैं और आज्ञा भी। जैसे आपकी इच्छा है यमराज। अरे सही कमाल है, किधर भी नहीं मिला वो दोनों। बेचारे कहाँ का धक्के खा रहे होंगे मुंबई जाने के लिए। अजीब बात में हो यार, कभी उनके अगेंस्ट स्कीमें बनाते हो, कभी उनके लिए सीरियस हो जाते हो। अरे वो आगे आगे आगे, अरे आगे आगे नहीं पता चला। हाँ भाई क्या बना? बबलू के पापा, वो एक बात पूछे, हमारे भैया कहाँ हैं? बिंदिया, मैंने पूरा शहर छान मारा, लेकिन उन दोनों का कहीं पता नहीं चला। हमें लग रहा है कि वो दोनों एक्टर बनने के लिए मुंबई भाग गए हैं। नहीं नहीं बबलू के पापा, हमरे भैया हमसे बिना बोले कहीं नहीं चाहते। अरे बिंदिया, ये क्या रोना धोना लगा रखा है पापा जी इसने? अरे वो कोई छुपन छुपाई का खेल थोड़ी खेल रहे हैं हमारे साथ कि अचानक से पीछे से निकले धप्पा। धप्पा? ये धप्पा क्या है? धप्पा? वही ये तो यहाँ है। I'm so happy। चलिए ठीक है, कितना ढूंढे आपको? हम क्षमा चाहते हैं, वो हम अंदर ही थे, अंदर ही थे हम। तू अंदर भीतर देखे ही नहीं होना, पूरा मोहल्ला जगा के रख दिया है और ये दोनों अंदर थे। गुस्सा ना करो दादाजी। वैसे ये तो वही गल हो गई कि बगल में छोरे और शहर में ढूंढो रे। अरे भाई साहब, ढूंढो रे नहीं, ढिंढोरा होता है। बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। पर जय जी, ढिंढोरा तो बिल्कुल ही गलत है। अगर कोई गुम हो जाता है तो उसे ढूंढा जाता है, ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। चलो ना, आप सब चल के सोते हैं, बहुत महंगी नींद आ रही है। पागल, मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ। गुड नाइट, बाय गोलू फ्रेंड्स, बाय यम जी, प्रणाम। आजा I'm so happy। यम जी, अब गुस्सेदारी अपने उठो। यम जी, टेक केयर। चल चल। धन्यवाद। भैया, वो एक बात पूछे, अपना हमसे वादा कीजिए कि अपना हमें बताए बिना कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं छुपेंगे। कितना घबरा गए थे हम, कितना ढूंढे आपको। हम क्षमा चाहते हैं बहन, आप निश्चिंत रहिए, आपको बताए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। वादा? हाँ बहन। ओ भैया, बहुत रात हो गई है, चलिए हम जा रहे हैं सोने, आप भी सो जाइए। चित्रगुप्त जी, अब हमें पता चल गया है कि हमें कल क्या करना है, क्योंकि कल दुर्घटना का दिन है। कल हम विंध्या बहन को घर से बाहर जाने ही नहीं देंगे।